नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द मिस्टीरियस ट्रुथ में। आज हम एक ऐसे किले के बारे में बात करेंगे जो कि जितना ही डरावना है उतना ही खूबसूरत भी है। जी हाँ, राजस्थान में स्थित जयपुर में इस किले का नाम है भानगढ़ फोर्ट, जहाँ सूरज ढलते ही जाग जाती हैं आत्माएं। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहें वास करती हैं। आज कुछ ऐसे ही किले के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ ही एक बेहतरीन कालीन अतीत भी छुपाया हुआ है, जहाँ अभी तक आपने केवल विदेश के भयानक और डरावनी जगहों के बारे में सुना है, लेकिन आज आपको अपने ही देश यानी कि भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताया जाएगा जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ किले की रोमांचकारी सैर पर निकलते हैं। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने किया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार का है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा इस किले में एक बेहतरीन शिल्पकलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान जैसी आदि बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 दीवार हैं और साथ ही एक मुख्य द्वार है। इस किले में हर्ण और मजबूत पत्थरों का प्रयोग भी किया गया है जो कि अति प्राचीन काल से ही अपने यथास्थिति रूप में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले को जो देखने में जितना ही शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ ही देश के कोने कोने से राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में घूमने के लिए गईं। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वे इत्रों को हाथ में लगाकर उनकी खुशबू को महसूस करने लगी। उसी समय उस दुकान के कुछ ही दूर पर एक सिंधिया नामक का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ घूर रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वह काले जादू में बहुत ही महारथी था एवं निपुण था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उसने अतीर प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उस बोतल पर काला जादू कर दिया और राजकुमारी पर वशीकरण का जादू किया। राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया। उनने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन वहीं पास एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वह बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वह सारे पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़े और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने के पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं।
फिलहाल इस किले की देखरेख के लिए भारत सरकार के द्वारा की जाती है। किलों के चारों तरफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति को रुकने की इजाज़त नहीं है और सख्त मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वह कभी वापस नहीं आ पाया है। कई बार लोगों ने रूहों को देखा है, सुना है और बहुत से लोगों को परेशान भी किया गया है। कुछ लोगों को इसके कारण जान से हाथ भी धोना पड़ा है। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रह गई। सैनिकों ने रूहों के इस इलाके की होने की पुष्टि भी की है। इस इलाके में आज भी आप अकेले नहीं रह सकते। जो भी अकेले रहने के लिए वहाँ गया है वह जिंदा नहीं बच पाया है। आप जब भी वहाँ जाएंगे आपको तलवारों की टनकार और लोगों की चीखें महसूस होंगी। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने की या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे सकती हैं। किले के पिछले हिस्सों में जहां एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास भी काफ़ी अंधेरा रहता है और वहां किसी के खुसफुसाहट की आवाज़ें भी सुनाई दी जाती है। साथ ही वहां हल्की गंध भी महसूस किए जा सकती है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चिल्लाने की भयानक आवाज़ें गूंज पड़ती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, यह आर्टिकल? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर बताना नहीं भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है द